नमस्कार, मेरा नाम है प्रेमेश गुजर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मन की शांति की, मानसिक शांति। मन को किस तरह से शांत करें या जब मन शांत होगा तो जीवन में खुशियाँ आएगी, खुशियाँ कैसे आए। शुरू करते हैं। हमारे में से अधिकांश लोग अशांत रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका मन किसी तरह से शांत हो, मानसिक शांति हो। जीवन में हम सभी पीसफुल इन्वायरमेंट की तलाश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आखिर किस तरह से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा पूरा। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो लिखा है किताबों में, मैंने जो जीवन जिया है और जो दर्शन में फॉलो करता हूँ, मेरे अनुभव के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। अपने मन को शांत करने से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से हम आखिर अपने इस मस्तिष्क को, अपने मन को शांत रखें, किस तरह से हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, किस तरह से हम खुशियाँ प्राप्त करें, मन को किस तरह से हम कंट्रोल में रखें। तो इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा कि जो स्टूडेंट हैं, जो यूथ हैं, उनके लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर वो अपने मन को शांत रख पाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर कर पाएंगे और ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। तो ज़्यादा नंबर लाने की भी ये ट्रिक है और जीवन को खुशी से गुजारने की भी ये ट्रिक है। देखिए, हमें एक जीवन मिलता है और अगर हम गौर नहीं करेंगे, अगर हम अपने इस जीवन को नहीं बदलेंगे तो कोई और दूसरा पर्सन आपको बदलने के लिए नहीं आएगा और कोई कहने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। आपको खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है और इसे चेंज करना है। तो सबसे ज़रूरी जीवन में मैंने ये महसूस किया है कि पैसों से भी अगर ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है मन की शांति, मानसिक शांति, हैप्पीनेस। क्योंकि पैसा सभी कमाते हैं, लेकिन सब पैसा कमाने वाले मानसिक शांत हो या मानसिक रूप से शांत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और सभी जो है ना मिडिल क्लास हैं या जो कमज़ोर क्लास के हैं वो पैसा कम कमाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो मानसिक रूप से अशांत हैं। कई सारे शांत भी हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है, दरअसल दो चीज़ों पर निर्भर करती है मानसिक शांति। आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, वरना अगर बीच में स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। दो चीज़ों से हम मन को शांत कर सकते हैं। मानसिक शांति के दो आधार हैं। सबसे पहला हमारे इंटरनल वर्ल्ड, हमारे अंदर की दुनिया, हमारे विचार जिसको हम कह सकते हैं। हमारे ये अंदर की जो दुनिया चलती है, हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, हमारी हैबिट्स वगैरह, ये सब हमारी इंटरनल दुनिया है। और दूसरा एक्सटर्नल दुनिया, बाहरी दुनिया। ये जो बाहर की दुनिया है, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार है, नौकरी है, ये सारा जो फैक्टर हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो आपके अंदर की दुनिया और आपके बाहर की दुनिया, इन दोनों का शांत होना मानसिक शांति के लिए सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपके बाहर शांति है लेकिन यहाँ पर अशांति है तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं है। और आपके अंदर शांति है लेकिन बाहर अशांति है तो आप उस शांति को ज़्यादा देर तक, उस पीसफुल माइंडसेट को ज़्यादा देर तक इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे और कहीं न कहीं बाहर की अशांति आपको प्रभावित करने लगेगी। एक एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप बिल्कुल पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप गरीब हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर इंटरनल शांति है ना प्रभावित होती है, जो बाहरी फैक्टर हैं। तो ये तय है कि आपके इंटरनल फैक्टर और आपके एक्सटर्नल फैक्टर दोनों पर मैं चर्चा करूँगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मैं बात को रखूँगा और जीवन के अनुभवों से भी निचोड़ रखूँगा। जो किताबें मैंने पढ़ी है उसका सार भी आप लोगों के सामने रखूँगा और जो किताबें मैं लिखता हूँ उसका अनुभव भी आपसे शेयर करूँगा। मानसिक शांति या मन की शांति के लिए दो फैक्टर ज़रूरी हैं। पहला इंटरनल वर्ल्ड और दूसरा एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके मन को शांत रखना है तो सबसे पहले आपको गौर करना है अपने इंटरनल वर्ल्ड पर। ये सबसे पहला कदम है, सबसे ज़रूरी कदम है। हम बाहर शांति की तलाश करते हैं, बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी के पास में, किसी कहीं पर शांति की तलाश करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हम तलाश नहीं करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने
अंदर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपके किस तरह के विचार हैं, ज़्यादातर नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, आप दूसरों के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं, क्या राय रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। तो ये आपके अंदर की जो दुनिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो कोई दूसरा आकर आपके अंदर की दुनिया पर ध्यान देने वाला नहीं है, यकीन मानना मेरा। किसी को मालूम नहीं आपके इंटरनल वर्ल्ड क्या चल रहा है, क्या दुनिया है वो, और उसको कम बिल्कुल मत आंकिए। वो एक यूनिवर्स है आपके अंदर जो चल रहा है वो। कई वैज्ञानिकों को आप देख लो, हमारा जो ब्रेन है, इसके जो न्यूरॉन्स हैं, आप साइंटिफिक तरीके से देखो, इसके अंदर बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और इतने न्यूरॉन्स हैं जितने इस यूनिवर्स के अंदर स्टार हैं। और देखो कितने स्टार इस यूनिवर्स में, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने न्यूरॉन्स से। और एवरी न्यूरॉन्स हर कई न्यूरॉन्स से कनेक्शन बनाता है, और इस तरह से मिलियन कनेक्शन बनते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो आपके जो अंदर की दुनिया है, ये दुनिया ये बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर ध्यान देना है आपको कि आपके इंटरनल जो वर्ल्ड है वो किस तरह से चल रहा है। आपका इंटरनल वर्ल्ड चेंज करना है आपको। कैसे चेंज करना है? आपके विचारों को धीरे धीरे चेंज करना है, आपकी फीलिंग को धीरे धीरे चेंज करना है। थॉट और फीलिंग, ये दो फैक्टर आप ध्यान रखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में। यही डायरेक्शन देते हैं आपका थॉट और आपका फीलिंग। अब देखिए, दोनों के अंदर अगर थोड़ा सा और गहराई से कनेक्शन देखें कि विचार और जो हमारी भावनाएं हैं, फीलिंग हैं, वो दोनों भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप पॉजिटिव विचार सोचें, अच्छे विचार सोचें और आपको नेगेटिव फील हो रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, आपके फीलिंग और आपके थॉट। तो सबसे पहले आप भले फीलिंग पे ध्यान दें या फिर अपने थॉट पे ध्यान दें, जिस पे भी ध्यान दें, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो दोनों, किसी में भी ध्यान दें आप, दोनों को चेंज करें, थॉट को चेंज करें, अपनी फीलिंग को चेंज करें। जब दोनों को चेंज करना शुरू कर देंगे तो आपका इंटरनल वर्ल्ड, आपका थॉट प्रोसेस, आपके अंदर की दुनिया बदलने लगेगी। और यकीन मानना, मैंने अपने जीवन के अनुभव से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका इंटरनल वर्ल्ड या आपके अंदर की दुनिया जैसे जैसे चेंज होने लगेगी, वैसे वैसे आपको लगेगा कि बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। ये हकीकत है। तो सबसे पहले आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया पे ध्यान देना है। अच्छे विचार सोचने हैं, अच्छी चीज़ें देखनी हैं, अच्छे विचार बोलने हैं, अच्छी बातें करनी है, हमेशा सच बोलना है, जो आप सोचते हैं वो बोलना है, किसी के प्रति कुछ नेगेटिव, ये सारी जो कॉमन बातें हैं, जो धर्म वगैरह सारी चीज़ें यही बताते हैं, किसी का भला करना है, ये सारा। तो कुल मिलाकर एक मैं संक्षेप में अगर कहूँ तो दो चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है उसको ज़्यादातर आप पॉजिटिव रखिए, चाहे हालात कैसे भी हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हैं। लेकिन जब आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को कंट्रोल कर लेंगे, उसको ज़्यादातर पॉजिटिव रखेंगे, तो आप देखना चमत्कार इसी दुनिया में तो होते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी दुनिया, अर्थात हमारे बाहर की दुनिया। अगर मन को शांत रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है जीवन में, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रिश्ते भी हो सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ जीवन में अचीव करना है तो अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ध्यान देना है, मानसिक शांति पे ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है। हमें कोई नहीं बताता है, हमारे में से बहुत कम लोग बताते हैं, किताबें नहीं बताती है आपको। कक्षा की किताबों में जाके देख लो, कहीं नहीं बताते कि मानसिक शांति क्या है, कैसे मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है, जबकि ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारा थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर मानसिक शांति के लिए आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड पर ध्यान देना है, उसको चेंज करना है। और अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल वर्ल्ड की, उस पर भी आपको क्या करना है और किस तरह से दोनों दुनिया में क्या चेंजेज करना है और कैसे आप ज़्यादा शांत रह सकते हैं। बात करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड की। जब आपके इंटरनल वर्ल्ड में, आंतरिक दुनिया में चेंजेस आने लगेंगे तो बाहर ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंजेस अपने आप आने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, बाहर की दुनिया जैसी आप चाहें वैसी नहीं बना सकते हैं।
आप चाहें कि उस पहाड़ को या उस पानी को हटाकर वहाँ ऐसा हो जाए, वैसा नहीं हो सकता है। इंटरनल वर्ल्ड में आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड में आप नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, जो आपके बस में नहीं हैं, सबसे पहले उनसे ध्यान हटा दीजिए। अब ध्यान लगाने का कोई मीनिंग ही नहीं है जब वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है, वो नेचुरल चीज़ है, नेचर के बस में है। लोग, उनका व्यवहार, उनकी बातें, उनके क्या कहते हैं ताने हैं, या फिर किसी का धोखा देना है, किसी का पैसा लूट लेना है, इस तरह के जो बाहर की जो घटनाएं होती है वो हमारे बस में नहीं है। कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, वो हमारे बस में नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, न वो पर्सन हमारे बस में है, न वो ऐसा कर रहा है हमारे साथ व्यवहार, ये भी हमारे बस में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उससे आप ध्यान हटा दीजिए। और जो चीज़ आपके हितकर नहीं है, जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो पैलेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जो आपके हित में नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, कोशिश करिए। उसके बाद भी अगर कोशिश करने के बाद भी वो चेंज नहीं होते हैं तो वहाँ से आप अपना ध्यान हटा लीजिए, उनसे हल्की सी दूरी बना लीजिए और फिर आप वहाँ पर ध्यान दीजिए। कहाँ पर, बाहर की दुनिया में कहाँ पर ध्यान देना है, जो आपके लक्ष्य हैं, आप क्या चाहते हैं, हार्ट से, दिल से क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर कदम उठाना शुरू कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो नेगेटिव बाहर का जो वर्ड है, जो नेगेटिव माहौल है, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। आज का आज नहीं होगा। आज का आज ये वीडियो देख के आप मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये उम्मीद करते हैं तो ये भूल कर रहे हैं आप। धीरे धीरे बदलाव आएगा और एक समय ऐसा आएगा जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे। पूर्णतः आपको मानसिक शांति और आराम से क्रिएटिव जीवन जी सकते हैं। तो बाहर की दुनिया में आपको क्या करना है, अपना जो फोकस है, आपके जो थॉट हैं, आपके विचार हैं, आप जो सोचते हैं, वो बाहर की दुनिया में वहाँ पर केंद्रित कीजिए जहाँ आपके लक्ष्य हैं। और हमारे में से कई सारे लोग लक्ष्य भी नहीं बनाते हैं, कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे। एक उदाहरण लेता हूँ कि ये पानी है, इसके अंदर कोई जहाज़ छोड़ेंगे और वो हवा के हिसाब से चल रहा है, उसका कोई दिशा नहीं है, उस जहाज़ को कहाँ जाना है उसको मालूम नहीं है, उसका जो स्टीयरिंग है वो छूटा हुआ है, जहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। तो क्या लगता है आपको पहुँचना है उस किनारे और हवा से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है पहुँच पाएंगे आप? 1% संभावना है पहुँच पाएंगे, 99% संभावना नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा किनारा कहीं पे भी जा सकता है जहाज़। उसी तरह से हमारा जीवन है, यही हमारे जीवन के साथ होता है। अगर आप इसको एक डायरेक्शन की तरफ मोड़ेंगे तो वो अंततः, भले कितने ही तूफ़ान आए, भले कितनी मुश्किलें आए, लेकिन अंततः वो वहाँ पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा, या उससे भी बढ़िया जगह पहुँचेगा, या उसके इर्द गिर्द पहुँचेगा। इतना तो तय है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम कोशिश नहीं करते हैं, हम लक्ष्य नहीं बनाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बेहतर कर सकते हैं इस दुनिया के लिए, इस पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। अगर पैसा कमाना आपका प्रायोरिटी है और वो आपके लिए ज़रूरी है, उससे अगर आपको शांति मिलती है, तो आप ध्यान दीजिए कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। इस पे ध्यान मत दीजिए कि पैसा नहीं कमा सकते हैं, कमाना तो है लेकिन नहीं कमा सकते हैं, ये तो 2 नंबर का काम करने वाले कमाते हैं, या फिर बेवकूफ़ बनाने वाले, दूसरों को ठगने वाले, लूटने वाले ही अमीर होते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये गलत सोचते हैं। आपकी सोच ही सारी दुनिया नहीं है, आप सारी दुनिया का ज्ञान नहीं रखते हैं। सच्चाई क्या है हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि रियलिटी क्या है। और एक मुझे जो महसूस होता है बताता हूँ कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स के अंदर हम जो जानते हैं वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है कोई नहीं जानता, क्या रियलिटी है। आप देखिए, क्वांटम फिज़िक्स पढ़िए या फिर चाहे इस यूनिवर्स को पढ़िए, कहीं पर कुछ मालूम नहीं चलेगा रियलिटी क्या है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये रहा इस वीडियो का कि मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें करनी। सबसे पहले अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करना है, अपने अंदर की दुनिया, अपने थॉट और अपनी फीलिंग, इन दोनों को चेंज करना है। धीरे धीरे करना है। अच्छी किताबें पढ़ने से चेंज होगा, अच्छे लोगों के साथ रहने से चेंज होगा, अच्छे वीडियो देखने से चेंज होगा। धीरे धीरे इसको चेंज करना है। दूसरा काम, आपकी जो बाहर की दुनिया है उसको कंट्रोल में करने की कोशिश मत कीजिए, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप। यकीन मानना, आप खुद को छोड़कर
आप अपने शरीर को छोड़कर किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बाहर की दुनिया में। कुछ किसी रिश्तेदार, चाहे आपका संतान है, तो उसको भी आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, यकीन मानना। तो ये कंट्रोल का जो फीलिंग है, ये भावना है, इसको छोड़ना पड़ेगा और बाहर की दुनिया को अपने हिसाब से चलने दीजिए। आप अपने इंटरनल वर्ड को चेंज कीजिए और जैसे इंटरनल वर्ड चेंज करेंगे तो एक्सटर्नल वर्ड जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा और धीरे धीरे एक एक कदम आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आगे आपको कई सारे और रास्ते मिलेंगे। फ़िलहाल मैं संक्षेप में सिर्फ इतना कहूँगा कि मानसिक शांति अगर आपको प्राप्त करनी है, मन को शांत रखना है, तो सबसे पहले अपने इंटरनल वर्ड, अपने आंतरिक दुनिया पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इंटरनल वर्ड पे, फिर एक्सटर्नल वर्ड पे ध्यान दीजिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आपका बहुत करीबी है, और इस पर हम और कभी बात करेंगे रिश्तों के ऊपर, लेकिन उससे अगर आपको अशांति मिल रही है या ऐसी चीज़ से मिल रही है कि जिससे आप दूर भी नहीं जा सकते हैं, आपको रहना भी पास में है और अशांति भी मिल रही है, इस टॉपिक पर हम और कभी बात करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन है। लेकिन फ़िलहाल समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं संक्षेप में कहूँगा कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। अंत में यही कहूँगा कि जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी ही कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। ये बात किसी ने बहुत अच्छी कही है। तो हमें खुद से खुद की दूरी को तय करना है, तो सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर की दुनिया को बदलिए, फिर बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।